बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरीके से हमने पहले से ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो बता रहे हैं, बनाकर बता नहीं रहे, हम अपने फार्म पर ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जो रिज़ल्ट आए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ एक नंबर तो ये है कि आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, उसके बाद आप पूछें कि क्या क्या सवालात है। दूसरा नंबर ये है कि हम ये सेल नहीं कर रहे, ये चीज़ें जो हम सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक दे रहे हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र वो है जो फ्री में है, आकर जितना ले जाएं हमसे ले लें। बाकी चीज़ें आपने अपने घर से खुद ख़रीदनी है, हमसे नहीं ख़रीदनी। आपने बाज़ार से ख़रीद कर लानी है तो आपने इस्तेमाल करनी है। जिस तरीके से आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है कि डीएपी तकरीबन 11,000 रुपये 12,000 को मिल रही है, यूरिया कितने का मिल रहा है, और उसके बाद पोटाश देख लें। खादें इतना रेट अप हो चुका है कि आम किसान की बस का रोग ही नहीं रह गया। आम किसान छोड़कर बड़े किसान का भी ये नहीं रोग रह गया। तो क्योंकि छोटे किसान ने भी उतने पैसे देकर ख़रीदनी है और बड़े किसान ने भी यही ख़रीदनी है, तो इसका मुतबादिल और इसको हल ये आपने करना है। ये हुकूमत आपका कुछ नहीं करेगी, आपके मामले में कुछ नहीं। आपने ख़ुद अपनी तगो-दो करनी है। आपके साथ जो इंडिया का मुल्क है, देखिए वहाँ ऑर्गेनिक हो रही है, वो लोग कर रहे हैं, कुछ हुकूमतें उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो कुछ वो अपने आप पर कर रहे हैं, लेकिन आपने भी खुद करना है ऐसी। तो एक चल रहा था जो पिछले साल हमने धान लगाया था, तो उसमें जो 52 मन 10 किलो की एवरेज आई थी, उसमें सिर्फ कितने डीएपी डाली थी, वो नैनो डीएपी करके। लोग कहेंगे आप डीएपी की बात भी करते हैं और ऑर्गेनिक की बात भी करते हैं। जब आप मुकम्मल तौर पर अपनी ज़मीनों को ऑर्गेनिक कर लेंगे तो उस वक्त ऑर्गेनिक एक सेमी ऑर्गेनिक पर आ जाएं, यानी हम खर्चे कम कर लें और अपनी पैदावार बढ़ा लें। तो उसको बढ़ाने के लिए जो सबसे पहले है कि हमने पिछले साल 2-3 सालों से चला रहे हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा रकबा हम अपना मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक पर ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 1 एकड़ धान लगाया था, जो हम आपने देखा था हमने हाजी साहब के फार्म पर, तो वो सुपर कहनात थी, वो 52 मन 10 केजी हुई थी। तो उसको क्या क्या डाला था, उसको डीएपी नैनो डीएपी बनाकर डाली थी हमने। नैनो डीएपी कैसे बनती है, अक्सर लोगों के आती है, तो आज मैं आपको नैनो डीएपी बनाने का, यानी कि एक थैला डीएपी आप 10 एकड़ को डालना है एक दफ़ा, फिर एक थैला लेना है डीएपी का आपने 10 एकड़ को डालना है, फिर एक थैला लेना है आपने 10, इतनी कितनी होगी, ये 15 किलो डीएपी अगर आप नैनो बनाकर डाल लेंगे तो आपकी पूरी जो डीएपी डाल रहे हैं उससे ज़्यादा ये पैदावार देगी। तो आप ऐसा करें, सबसे ज़्यादा है ये बेहतर है, इसका नुकसान तो है नहीं, इस पर ख़र्चा तो इतना है नहीं। आप अपना पहले लगा लें और उसका चेक करते रहें, अपनी फसल को चेक करते रहें, अपने जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया है उसको देखें। और ये डॉक्टर किशन चंद्रा थे जिन्हों का ये वेस्ट डिकम्पोज़र, जिसके ज़रिए से हम तमाम किस्म की ये प्रोडक्ट अपने घर में तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक, उसके मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो आएँ हम सबसे पहले आपको एक थैला डीएपी लें 5 किलो, अब मैं पहले छोड़ता हूँ, 5 किलो डीएपी आप लें, 5 किलो पोटाश लेनी है, 5 किलो खल लेनी है सी, और 5 लीटर जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मेरी इससे पहले वीडियो आई हुई है एडवांस फार्मिंग टेक्निक में, आप उसमें देखें। आप एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स को सर्च मारें तो वहाँ पर ये तमाम किस्म की वीडियो पड़ी हुई हैं। तो मैंने गंदम जो ऑर्गेनिक पे, मुकम्मल गंदम ऑर्गेनिक पे लगाई थी, वो भी आपने चेक कर लें, वो माशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हुए हैं। और मेरी अपनी ज़मीन में जब से मैं ये वेस्ट डिकम्पोज़र गोबर के साथ प्रोसेस करके डाल रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्मिनेशन जो है वो 80-90% तक पहुँच चुकी है। पहले हमारी हालत ये हुआ करती थी कि हम गंदम को खुश्क ज़मीन में ड्रिल करते और उसके बाद पानी लगाते तो जर्मिनेशन होती, तो काटन की हमारी जर्मिनेशन नहीं होती थी। धान हमारे ज़मीन में गल सड़ जाते थे, इतनी ज़मीन उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। तो आपने ये चीज़ें, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो आपने कैसे करना है। पहले नंबर पर आप ये चीज़ें डालेंगे 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र में, 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र में ये सिर्फ होगा वेस्ट डिकम्पोज़र में तैयार। तो सिर्फ 8 अगर 10 दिन रख लें, 10 दिन, तो आप 100 लीटर 1 एकड़ को डाल दें। उसमें कितनी चीज़ें डाली हुई हैं, मिकदार वो आप देख लें। 3 दफ़ा आपने इसी तरीके से डालना है।
तो आपकी ये मुकम्मल खाद, मुकम्मल पोटाश, मुकम्मल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मुकम्मल उसमें जो है फंजीसाइड भी आ जाएगा, उसमें यूरिया भी आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको पड़ गई ज़रूरत तो सिर्फ़ और सिर्फ 10, 12, 15 किलो की यूरिया की ज़रूरत होगी और किसी खाद की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हम बना रहे हैं ये 200 आगे आना। ये आपने प्लास्टिक का एक ड्रम लेना है। ये देखें ये खाली ड्रम है इस वक्त, तो मैं ये 200 लीटर का बना रहा हूँ। आपने ये मैं आपको जो चीज़ें बताई हैं वो 100 लीटर की हैं, जो आपने 100 लीटर 1 एकड़ में फ्लड करना है। लिहाजा आपके पास ड्रम है, आप 200 लीटर का बनाएंगे तो 2 एकड़ में फ्लड करेंगे। तो चीज़ें जो हैं आप ये मेरी 10-10 किलो की ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो मैं बताया है ना 5 किलो DAP, 5 किलो पोटाश, 5 किलो सरसों की खल और 5 लीटर ये अपना है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बना हुआ है, ये भी आपने बना कर रखना है। तो आप टोटल इसके अखराजात कर लें कि आपका कितना अखराजात आता है इसी टोटल, और उसके बाद अगर दूसरी दफ़ा डालेंगे फिर तीसरी दफ़ा ये टोटल अखराजात कर लें तो ये तो तकरीबन आधा बैग DAP का जो हो वो डालें, उतनी कीमत नहीं बनती, उससे भी कम बनती है। आए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप दिखाएँ आएँ, ये है जी सरसों की खल, देख लें ये सरसों की खल है। आप 5 लीटर के हिसाब से बताइए, लेकिन ये मैं 10 किलो डाली है, ये भी 10 किलो है। हम 200 लीटर 200 किलो बनाएंगे, 200 लीटर बनाएंगे हम 200, इसमें डालें ये अपनी DAP। ये सबसे पहले आप इसमें DAP डाल दें, ये DAP डाल दी दिखाएं, ये DAP है जी, ये हमने डाल रहे हैं। मैं जो आपको बताया ना ये 2 एकड़ का हम बना रहे हैं, हम मैंने 1 एकड़ का आपको बताया लेकिन 2 एकड़ का बता रहे हैं। वो खल डालें, ये सरसों की खली लेनी है आपने, ये सरसों की खल लेनी है, इसमें डालें, ये है सरसों की खल। आप इसको थोड़ा बारीक कर लें तो आसानी हो जाएगी, लिहाजा ना करें तो 8-10 दिन इसमें डंडा हिलाते रहें ना, 10 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अगर 8 दिन में भी डाल लें तो कोई फ़र्क नहीं, लिहाजा जितने दिन आप ज़्यादा इसको रखेंगे ना उतना ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो आप ऐसा करें, यहाँ से 5 लीटर जो है ये 10 लीटर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स निकालें। ये 2 एकड़ का हम बना रहे हैं, मैंने बताया ना ये 2 एकड़ का हम बना रहे हैं सी, तो हम इन्हें ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाए हुए, जब ये डालेंगे तो रहेगी हमारे पास जो मैंने कहा है पोटाश, वो पोटाश अभी आई नहीं, इंशाल्लाह वो लाकर हम आज ही या कल इसमें डाल देंगे। लेकिन आपने जब पोटाश ही डालेंगे तो फिर किसी खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह आज इसमें डालेंगे, आज ना डाल सके तो कल ज़रूर इसमें डालेंगे हम पोटाश, वो एक आइटम रहता है वो हम इसमें डालेंगे। तो आप देखें इस तरीके से ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। लोग कहेंगे कि कैसे, ये जो इसकी बाकियात बचेगी इसको दोबारा पानी इस वेस्ट डिकम्पोज़र में ही डालना है, आपने इस तरीके से पोन लेना है। आप इसको जब स्प्रे करना हो तो तब भी इसी तरीके से इसको आपने किसी पोनी से पोन लेना है, और जब किसी ये जो बाकियत होगी इसको दोबारा फिर आपने डाल देना है। 8 दिन का प्रोसेस हो जाना, फिर पानी निकाल लेना है, फिर वापस इसी तरीके से अगर आप एक दफ़ा ये पैसे लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये आपका कितना होगा, ये 5-4 हज़ार लीटर आप इससे तैयार कर सकेंगे। ये कर लें आप तो इंशाल्लाह आप बाज़ार से और कोई खाद नहीं ख़रीदेंगे। मेरा अंदाज़ा है कि अगर आप यही तरीके से चलें तो आपकी मुकम्मल खाद जो है ना वो 10% आप ये टोटल ख़र्चा जो कितने एकड़ आप डाल रहे हैं ना, पहले अखराजात कर रहे हैं, उसमें ये 10% सिर्फ होगा आपका अखराजात। तो ये सादा सा तरीका है। इसके बाद हम वेस्ट डिकम्पोज़र का वो ड्रम पड़ा हुआ है सामने, आप देखें, उसमें से हमने 200 लीटर इसमें डाल देना है वेस्ट डिकम्पोज़र। 10 दिन से डंडा हिलाते रहें, ये तैयार। ये है नैनो DAP, नैनो पोटाश, यानी आपकी मुकम्मल खाद तैयार हो गई है। ये आप किसको डाल सकते हैं, मक्की को डालें 100 लीटर करके, काटन को डालें, गंदम को डालें, सब्ज़ियात को डाल लें, बागात को डाल लें, खजूर का बाग है आप उसको डाल लें, कोई भी आपकी फसल है किसी किस्म की है उसको इस तरीके से अगर डाल लें तो आपने, ये किसका है फार्मूला, ये इंडिया वालों का फार्मूला मुकम्मल तौर पर है। और इसका तजर्बा वो हम कर चुके हैं, इसका जो तजर्बा है वो हम कर चुके हैं और हम डाल रहे हैं इसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं जो धान लगाया है वो उसमें भी आपको बताऊंगा कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। आपको धान पहले बताया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से खड़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें कितनी हम डाली 15 किलो सिर्फ DAP डाली है, बाकी नैनो फर्टिलाइज़र है, बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट डिकम्पोज़र। तो धान की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा किसी किस्म के। लोग कुछ कहेंगे कि ये सेल, हम तो सेल इसमें कुछ चीज़ सेल वाली है ही नहीं, सेल साथ वाली है ही नहीं जो हमसे आप ख़रीदेंगे।
ये तो आपने अपने घर से ख़रीदना है, ना हम किसी की मशहूरी करा रहे हैं। अगर आपका जी चाहे तो आप इस्तेमाल करें, अगर नहीं जी चाहता, किसी को कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं किसी के पास। तो हमारे पास जो ये थी ना टेक्नोलॉजी, हमने आपको बताई है। ये हम डाल रहे हैं, दिखाना, ये 10 लीटर हम इसमें डाल रहे हैं। क्या है ये? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जब ये डालेंगे तो इंशाल्लाह बाकी किसी चीज़ की जो ज़रूरत है, अभी तक ये उन्होंने ना हमसे ये सही तरीके से नहीं इसकी पुनाई हो सकी। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने पानी लगाना है, इसे डाल दें। तो आपने कपड़ा ले लेना है, इसी वो जाकर पतला हो कपड़ा, ये बाकी फसल की उसी में डालें, उसमें डालें। तो ये आपने कपड़ा ले लेना है, इसी उस इसी में डाल। तो आपने कपड़ा ले लेना है, कपड़े की मदद से आप इसमें डाल लें ताकि पानी साफ़ हो, आपकी न्यूज़ल बंद ना हो। इसके बाद हम क्या डालने हैं, वो वेस्ट डिकम्पोज़र है, वो हम इसमें डालने हैं। वो वेस्ट डिकम्पोज़र लाना, तो हमने ये वेस्ट डिकम्पोज़र है, वो ड्रम पड़ा हुआ है, हम इसमें 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र डालें। ये वेस्ट डिकम्पोज़र से प्रोसेस आपने करना है। तो लोग कहेंगे वेस्ट डिकम्पोज़र कहाँ से मिलता है? ये जाग है, इससे पहले काफ़ी सारी हम वीडियो बना चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि ये जाग है, अगर आपके पास आधा लीटर भी पहुँच जाए तो उससे आप हज़ारों लीटर बनाते रहें, चलाते रहें। ये मरूमत है। ये हम इसको भर देंगे, वहाँ से ले आना 200 लीटर डालें इसमें, तो हम इसको भर देंगे और इसके बाद 10 दिन इसको, ऐसे 8-7 दिन इसको रोज़ाना डंडा हिलाते रहेंगे, ये तैयार हो जाएगा। इसमें से 100 लीटर एक दफ़ा खेत को डालना है, फिर 100 लीटर एक को फिर बना लेना। फिर जब 3 दफ़ा आपने 100 लीटर डाल लेना है तो इंशाल्लाह किसी किस्म की खाद की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर इससे सबसे पहले आप मुकम्मल तौर पर वीडियो देखें, उसके बाद अगर ना समझ आती हो तो आप वॉइस मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना। मज़हर अमीन चक्को का।